अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजज़िया राजा कामरान के साथ। गुज़िश्ता वीडियो मैंने जो फेसबुक पर डाली थी उस पर दोस्तों की जानिब से बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया था और उन्होंने ये फरमाइश की थी कि जो फ़िशिंग है उसके मुतालिक जो है आप तफ़सीलात दें। उस वीडियो में भी तफ़सीलात मौजूद थी, चूँकि वीडियो तवील हो गई थी, लिहाजा वो शायद लोग उसको सही तौर पर समझ नहीं सके। अगर आपको किसी भी बैंक के लुटने से बचना है तो आपको अपने आप को उन नौसरबाजों से महफूज रखना है जो आपकी मालूमात आपसे लेकर आपको लूट लेते हैं। ये फ़िशिंग का अमल कहलाता है। आजकल तकरीबन हर पाकिस्तानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसको इस किस्म की कॉल आई होगी कि मैं हसास इदारे से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आपने तफसीलात नहीं दी हैं। तो उसको समझने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहली बात यह है कि फ़िशिंग में आपका जो है एक ब्लफ़ किया जाता है आपके साथ और आपसे आपकी मालूमात ली जाती है और आपको अपने आप को ऐसे ही महफूज रखना है अपनी मालूमात को जैसे ख़ुद को आप रहज़नी से या स्ट्रीट क्राइम से महफूज रखने के लिए इक़दाम करते हैं। आपको अपना पिन नंबर, अपनी वालदा का नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना अकाउंट नंबर किस बैंक में है ये देने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये मालूमात फ़राहम कर दी तो जो भी फ़िशिंग करने वाला नौसरबाज है वो आपकी इस मालूमात की बुनियाद पर आपका एक अकाउंट बना लेगा इंटरनेट बैंकिंग का। उस इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट से वो आपके पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा और इस मकसद के लिए आपको एक OTP बैंक जारी करेगा। वन टाइम पिन कहलाता है। ये चंद सेकंड से लेकर चंद घंटों तक के लिए OTP जनरेट होता है। अगर आपने वो OTP उस को मुंतकिल कर दिया तो आप से वो पैसे लूट लेगा। अच्छा, एक बड़ा सबसे अहम सवाल ये आता है कि बैंक की हेल्पलाइन से कॉल आ रही है। ये जो कॉल्स करने वाले लोग हैं ये लोग वॉइस ओवर इंटरनेट पर जो है वॉइस ओवर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसमें आप CLI पर कोई भी नंबर चाहें तो वो ज़ाहिर हो सकता है, मगर दरअसल वो इंटरनेट से कॉल होती है और वो किसी मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन से कॉल नहीं होती है, जिसके बाइस आप इनको पकड़ना भी मुश्किल है और आपको ये वो वार करवाने के लिए कि जी वो इस बैंक की हेल्पलाइन से कॉल कर रहे हैं वो आपको इस किस्म का धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात के धोखे में ना आएँ। अगर कोई भी आपको कॉल करता है, आपकी तफसीलात मांगता है, मिसाल के तौर पे आपसे पूछता है कि जी आप कहें मेरा तमाम डेटा बैंक में मौजूद है, अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो आप मुझे बताएं, मैं उसकी तस्दीक या तरदीद कर दूंगी, मगर अपनी तरफ से कोई भी मालूमात जो है इन लोगों को फ़राहम ना करें। अगर आपने मालूमात फ़राहम कर दी तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। लिहाजा आप सबको इस बात को देखना है कि अपनी जो खुफिया मालूमात है वो किसी को ना दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ ना दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ना दें, अपनी वालदा का नाम ना दें, अपना ये ना बताएं कि अगर कोई कॉल करता है कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, आप बोलें जी आपको तो पता है किस बैंक में अकाउंट है, आप खुद ही तफसीलात को वेरीफाई कर लें, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। और अगर आपको कोई कॉल करता है तो आप उसको जो ISPR और हमारे असास इदारों ने एक हेल्पलाइन कायम की हुई है उस पर आप कॉल करें और उस नंबर को जिससे कॉल आई थी उसको रजिस्टर करवाएं। मगर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता क्योंकि वो वॉइस ओवर प्रोटोकॉल पर होती है, मगर फिर भी आपको ये रिपोर्ट करते रहना चाहिए। और अगर आपके कोई पैसे निकाल ले तो फिर आपको मुताल्लिका बैंक को आगाह करें। मुताल्लिका बैंक को आगाह करने के अलावा आप FIA साइबर क्राइम में जाएं, मगर अभी तक हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनकी सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो साइबर क्राइम के मामलात को वो बहुत हद तक काबू कर सके। मगर आपको अपनी तरफ से इक़दाम तो करने होंगे, मगर ख़ुद को लुटने से बचाने के लिए बैंक सार्फिन को, अकाउंट होल्डर्स को अपने आप को बचाना होगा और उन्हें नौसरबाजों के जो झांसे उसमें नहीं आना होगा। सबसे अहम बात यह है कि जो नौसरबाज होते हैं वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ज़बान का जो इस्तेमाल है वो वैसे नहीं होता जो किसी भी बैंक में काम करने वाले टेलीफोन बैंकर यूज़ करते हैं। उनकी ज़बान, उनके ज़बान का अल्फाज का इस्तेमाल, उनका लहजा वो आपको भी बता देता है कि ये फ़ेक कॉल है। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको खुद इक़दाम करने होंगे। शुक्रिया। बस आ जाओ, कल आप आ जाओ।